नमस्कार, मैं हवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पाकिस्तान बार बार भारत से पिटाई खाता है, फिर धूल पोंछता है और फिर तौ में उछलने लगता है। 1948 लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान भारत को धमकाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की नौसेना ऑपरेशन द्वारका जैसा अभियान चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी और वायुसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देखने के बाद भारतीय नौसेना ने टकराव टाल दिया। मतलब सोचिए, ये बयान उस देश के प्रधानमंत्री का है जिसके 12 से ज्यादा एयरबेस भारत के डायरेक्ट हमले में तबाह हो गए। मतलब जिस शहबाज शरीफ को अभी भी 2-4 महीने शर्म में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, वो गीदड़ भभकी देने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमीन और हवा में हार के बाद भारत की नौसेना पाकिस्तान के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। लेकिन इतिहास और हकीकत की आंखों में धूल झोंकना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है और ऑपरेशन द्वारका उसका क्लासिक उदाहरण है। शहबाज शरीफ ने जब ऑपरेशन द्वारका और ऑपरेशन सोमनाथ का जिक्र कर ही दिया है तो जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये ऑपरेशन क्या थे। शहबाज शरीफ जिस ऑपरेशन द्वारका का जिक्र कर रहे हैं वो असल में 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की नौसेना ने चलाया था। ऑपरेशन द्वारका को ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सोमनाथ कोड नाम देकर इसके जरिए उसकी कोशिश भारत के हिंदुओं की भावना को आहत करना था, क्योंकि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था। लिहाजा पाकिस्तान ने मोहम्मद गजनी से इसे जोड़ा था। 1965 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की नौसेना ने 7-8 सितंबर की रात को गुजरात के द्वारका शहर पर बमबारी का आदेश दिया था। पाकिस्तान का मानना था कि द्वारका में भारत का नेवल बेस और रडार स्टेशन है। पाकिस्तान इसे खत्म कर अपने कराची बंदरगाह को सुरक्षित करना चाहता था। इस दौरान पाकिस्तान की नौसेना ने द्वारका शहर के पानी, समुद्री और नागरिक क्षेत्र में काफी देर तक बमबारी की थी। ये हमला करीब 22 मिनट तक चला था और इस दौरान करीब 60 से ज्यादा बम के गोले दागे गए थे। लेकिन बाद में खुलासा हुआ था कि उस दौरान द्वारका शहर में ना तो कोई नेवल बेस था और ना ही कोई रडार स्टेशन। भारत ने उस दौरान पाकिस्तान की नौसेना को आराम से बमबारी करने दिया था ताकि उसे लगे कि उसने नेवल बेस को उड़ा दिया है। पाकिस्तान की बमबारी में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। भारत के रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक पूरी तरह सुरक्षित रहे थे। लेकिन पाकिस्तान आज तक मानता है कि उसने द्वारका शहर में भारत के नेवल बेस और रडार स्टेशन को उड़ा दिया है और उसी गलतफहमी का नतीजा पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में चुकाना पड़ा था। इसीलिए डिफेंस की दुनिया में ज्यादातर स्ट्रेटजी या दुश्मनों की गलतफहमी पर कोई सफाई नहीं दी जाती है। भारत ने पाकिस्तान की नौसेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और भारत ने पूरा फोकस थल सेना और वायुसेना के ऑपरेशन पर रखा था, जिसकी वजह से 1965 की जंग में पाकिस्तान हार गया था। लेकिन पाकिस्तान की गलतफहमी बनी रही। साल 1971 के जंग में जब पाकिस्तान को लग रहा था कि भारतीय नौसेना कमजोर है और वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती है, लिहाजा भारत ने 1971 के जंग में कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। भारत के हमले की वजह से कराची नेवल बेस कई दिनों तक जलता रहा था। भारत ने 1971 की लड़ाई के दौरान कराची पोर्ट पर तेल डिपो, नौसैनिक जहाज और रडार स्टेशन को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से होने वाले समुद्री व्यापार और नौसैनिक संरचनाओं को पूरी तरह से भारत ने बर्बाद कर दिया था। भारत ने 1971 की लड़ाई के दौरान INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया था और कराची पोर्ट को तबाह होने के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, जिससे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए दरवाजे खुल गए थे। लेकिन पाकिस्तान का प्रचार तंत्र एक बार फिर से सक्रिय है। पाकिस्तान अपनी जनता के बीच खुद को विजेता बता रहा है। पाकिस्तान आज तक अपनी जनता को यही बताता है कि उसने 1965 और 1971 की लड़ाई में भारत को हराया था। यानी जिस पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के सरेंडर और आधा देश बंटने के बाद भी अपनी हार नहीं मानी, वो भला अपने 12 एयरबेस पर हमले के बाद कहां से हार मानने वाला है। नमस्ते, जय हिंद।